मोतीहार हा दिवत्वाची प्रचिती ज्या ठिकाणी हॅलो. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिबन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जिसमें हमें अपने नासिका के द्वारों से सहज हवा को अंदर खींचना है और वापस से छोड़ना है। डीप ब्रीथिंग, दीर्घ श्वास और प्रश्वास। धीमे धीमे नासिका के द्वारों से हवा को अंदर की ओर खींचना है और धीमे धीमे बाहर की ओर छोड़ना है। जितना लेते हैं उतना ही छोड़ने की अभ्यास हो, छोड़ने का सराव हो। उससे ज्यादा छोड़ते हैं तो और भी अच्छा होगा। छोड़ने की या देने की प्रवृत्ति जगाते हैं हम तो सात्विकता की ओर, सकारात्मकता की ओर, पॉजिटिवनेस की ओर बढ़ते हैं। तो पहले प्राणायाम का हम अभ्यास कर रहे हैं। डीप श्वास, दीर्घ श्वास और प्रश्वास। लगातार करते रहें। दोनों पंजों को आगे पीछे करेंगे पूरे प्रेशर के साथ। बहनें थोड़ा सा अंतर ले लें आपस में। आसन करते समय एक दूसरे को शरीर टच होता है तो इसलिए थोड़ा सा अंतर ले लें। आसन करने के लिए थोड़ा सा फासला हो आपस में कि हम पैर सीधे कर सके, हाथों को भी पूरी तरह खोल सके। दोनों पंजों को चक्र बनाएंगे, पूरी तरह गोल करेंगे। सामने की ओर जाएगा, साइड की ओर जाएगा। धीमे धीमे दोनों पंजों को घुमाएंगे दोनों दिशाओं में। एक पंजा नीचे रहेगा, एक सीधा। धीमे धीमे हम आपस में दोनों पैरों को मारेंगे। दूसरे पैर को उलट और सुलट दोनों दिशाओं में। पांचों उंगलियों को एक साथ रख, उसके उल्टा विरुद्ध दिशा में। दोनों हाथ दोनों घुटनों पर रखेंगे, कंधों को घुमाएंगे। एक ही हाथ को इस तरीके से पकड़ेंगे, कोहनी आसमान की ओर, सांसें भरते हुए। एक ही हाथ कनपट्टी पे रखेंगे और प्रेशर से दबाएंगे, सांसें भरते हुए। गर्दन सीधी रहेगी। दूसरे तरफ से भी। दो दो बार कर लो।
रिलैक्स। दोनों हाथ आपस में इंटरलॉक करते हुए सिर के पीछे लगाते हुए प्रेशर से सामने की ओर खींचना है, किंतु गर्दन सीधी रहेगी, सांसें भरते हुए। उसी तरीके से सामने से पीछे की ओर ढकलना है, किंतु गर्दन हमारी सीधी रहेगी। शांत, रिलैक्स। दूसरे प्राणायाम के लिए हम तैयार हो जाएंगे। जो मुख्य प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम, झटके से सांसों को छोड़ देना। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे, आंखें बंद रहे, कोई एक मुद्रा में। प्रेशर से हवा को बाहर की ओर फेंकना है, अपने आप नेचुरल अंदर की ओर जाएगी। पेट अपने आप हिलेगा, हम हिलाने की कोशिश ना करें। फोर्सफुली सांसों को बाहर की ओर छोड़ना है, अपने आप फिर सांस अंदर जाएगी। ये बार बार हमें करना है। कपालभाति प्राणायाम करने से वात पित्त कफ के बैलेंस होता है। वात पित्त कफ का अगर बैलेंस होता है तो शरीर में कोई रोग होगा नहीं, अगर है तो पनपेगा नहीं। कपालभाति प्राणायाम हमारे रक्त को शुद्ध करती है। हमारे पेट के अंदर के जितने भी ग्लैंड्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनका एक प्रकार से मसाज होता है। कपालभाति प्राणायाम सर्वसाधारण 5 मिनटों तक अगर करते हैं तो 250-300 बार ये स्ट्रोक्स होंगे। किसी के 250, किसी के 270, 80, 90, 300 तक करना है मैक्सिमम। जिनको शुगर है उनके लिए अति आवश्यक, अति उपयुक्त। बहनों के सभी प्रॉब्लम्स के लिए अति उपयुक्त। अंगूठा अंदर करें, हम 4 उंगलियों से मुट्ठी बंद करें, आपस में टच करें। बेंबी के नीचे लगाया है हमने, छोटे पेट को, जिसको हम ओटी पोट कहते हैं, वहां पर लगा कर रखेंगे। सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे सामने झुकेंगे, गर्दन उठा के रखेंगे, मान उचलून ठेवायचं, पोटाला प्रेशर यायला पाहिजे। दोनों मुट्ठियां हम बेंबी के नीचे लगाकर सामने झुक रहे हैं, गर्दन को उठा के रखा है। श्वास थांबलेला असतो बाह्य स्थितीमध्ये। पूर्ण श्वास सोडल्यानंतर आपल्याला समोर वाकायचे। शक्य असेल तेवढं थांबायचे। ज्यावेळेस श्वास घेण्याची इच्छा होईल सावकाश परत या आणि नॉर्मल श्वास घ्या। असं 2 ते 3 वेळेस करून घ्यायचे। 2 से 3 बार, ये पहला प्रकार। सभी बहनें, सभी भाई करेंगे। इसमें से कई भाई बहनें पहले से ही करते हैं, जो इस योग के अच्छे खासे जानकार हैं। आस्था चैनल के माध्यम से या फिर प्रत्यक्ष वर्ग में जाकर हम योग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरे प्रकार में हाथ को खोल देंगे, डावा हात बेंबी खाली ठेवा, त्याच्यावरती दूसरा हात ठेवा, पोटाला दाबत समोर वाकायचं, श्वास सोडत सोडत। सांसों को छोड़ते हुए सामने झुकना है, सांस रुकी हुई रहेगी। 2 से 3 बार इसको भी कर लेंगे हम। बहुत अच्छे। सभी भाई बहनें बहुत उत्साह से इतनी धूप में भी कर रही है। मन की ताकत भी आवश्यक है, शरीर अपने आप फिर साथ देने लगता है। मन ही अगर हमारा कमजोर है, अरे मुझे धूप लग जाएगी, कहीं सनस्ट्रोक ना हो जाए, निश्चित ही फिर नकारात्मकता रही तो हो ही जाएगा। मुझे कुछ नहीं होगा, चाहे कितनी धूप हो, चाहे जितनी सर्दी हो, चाहे जितनी बरसात हो, मुझे कुछ नहीं होगा। ये संकल्प हमारा हेल्दी रखता है हमें। तो मन की मजबूती बहुत आवश्यक है।
जिनके मन मजबूत है उनके जीवन में हमेशा खुशियां ही होती है। ऐसा ही हो, शांत रिलैक्स वापस से बैठेंगे और जो दिखता नहीं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। पूरी सांसों को छोड़कर पेट को अंदर की ओर खींच के पकडणं, बाह्य प्राणायाम। श्वास सोडून द्या, पोटाला पाठीशी लावा, मान खाली टाका, समोर बघत करायचे। पूर्ण श्वास सोडून द्यायचे, पोटाला पाठीशी लावायचे, मान खाली टाकायची, बाह्य प्राणायाम। अल्सर और अपेंडिक्स वाले नहीं करेंगे, बाकी सभी करो। बहनों के लिए भी, बहनों के जो रोग होते हैं उसके लिए अति उपयुक्त बाह्य प्राणायाम। 2 से 3 बार अभ्यास कर लो। पूर्ण श्वास सोडून द्यायचे, पोटाला पाठीशी लावायचे, श्वास थांबवायचे, शक्य असेल तेवढं थांबायचे। पाठवून द्या। 2 से 3 बार अभ्यास कर लेंगे। पूरी सांस को छोड़कर पेट को अंदर खींच के पकड़ना है। जितना हम रोक सकते हैं सांस को उतना रुकेंगे। और जब सांस लेने की इच्छा हो, पेट को ढीला छोड़ो, गर्दन को सीधी करो और सांस लो। ये एक पहला प्रकार बाह्य प्राणायाम। दूसरे प्रकार में पूरी सांस को छोड़कर पेट को भाते की तरह हिलाना है। श्वास पूर्ण सोडून द्यायचे, पोट हलवायचे, मागे पुढे करायचे। करा सर्वांनी, सभी करेंगे। पूरी सांस को छोड़ देना है, गर्दन को नीचे की ओर डालना है, पेट को अंदर बाहर हिलाना है। बाह्य प्राणायाम का दूसरा प्रकार। पेट के सभी विकार इससे नष्ट होते हैं। डाइजेशंस के प्रॉब्लम्स मिटते हैं, बहनों के सभी प्रॉब्लम्स मिटते हैं। अतिरिक्त चर्बी कम होने में मदद मिलती है इसके सातत्य से अभ्यास से। बाह्य प्राणायाम का ये दूसरा प्रकार। अपनी अपनी क्षमता से इसको करना है। जैसे ही सांस भरने लगे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, फिर से करो। हाताने उजव्या अंगठ्याने उजवी नाकपुडी बंद करायची, डाव्याने श्वास भरायचे, मग डावी बंद करायची, उजव्याने सोडून द्यायचे, पुन्हा उजव्याने भरायचे, उजवी बंद करायची, डाव्याने सोडून द्यायचे। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। सर्दी के और गर्मी का जो मिलन है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। उष्णता अगर ज्यादा हो गई तो उसमें ठंडावा निर्माण होगा, और ठंड ज्यादा निर्माण होगी तो उष्णता निर्माण होगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम से सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को हम साथ साथ चलाते हैं, दोनों में मिक्स करते हैं, जिससे वात पित्त कफ का बैलेंस होता है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।